और अहम खबर है, डॉलर ने एक बार फिर रुपए को धोबी पटखा दे दिया, 31 पैसे महंगी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए 40 पैसे के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान मार्च से जारी है। एक माह के दौरान डॉलर की कदर 8 रुपए तक बढ़ चुकी है। डॉलर ने एक बार फिर रुपए को धोबी पटखा दे दिया। अमेरिकी करेंसी मजीद 1 रुपए 31 पैसे महंगी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान मार्च से जारी है, जबकि एक माह के दौरान डॉलर की कदर 8 रुपए तक बढ़ चुकी है। अहम अपडेट दे रहे हैं, अमेरिकी करेंसी मजीद 1 रुपए 31 पैसे महंगी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान मार्च से जारी है, जबकि एक माह के दौरान डॉलर की कदर 8 रुपए से जायद बढ़ चुकी है। यहां पर आपको अपडेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की आईनी सियासी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज अदालत ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए, अदालत हवा में फैसला नहीं करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा था कि मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। अपडेट कर रही हैं आपको अहम और बड़े केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क की आईनी और सियासी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आईनी तब्दीली लेके आ रहे हैं। आपने ये देखा, ये आईनी तब्दीली नहीं, आइन से गद्दारी लेकर के आए हैं। इन्होंने जिस तरह से ये पूरा प्लान किया, नंबर 1 इन्होंने बैरूनी साजिश अपने ही मुल्क के खिलाफ रजीम चेंज के लिए की, और वो चीज़ साबित है, वो चीज़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी साबित है, वो कैबिनेट में भी साबित है, वो पार्लिमानी कमेटी में भी साबित है। और उस बंदे जब वो भारत गया, उसने उसकी तरदीद नहीं की, साबित है। अब इंटरनेशनल बयान भी आ रहे हैं, साबित है। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और नईम असगर से आज जो मुल्की सियासी सूरत हाल पर जो इस वक्त आज खुद नोटिस केस की समाअत है, उस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। नईम, बताइएगा, समाअत का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में केस चल रहा है। जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी और उस पर जो स्पीकर की रूलिंग आई थी, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, उसकी समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में फुल जब 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत शुरू हुई तो खातून दरख्वास्त गुजार रोस्टम पर आई, और उस खातून दरख्वास्त गुजार ने कहा साबिक अमरीकी सफीर असद मजीद को बुलाया जाए, सब सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने खातून दरख्वास्त गुजारों को बात करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों को सुनेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जो है दलाइल जारी हैं रजा रब्बानी को। जो सियासी रहनुमा है, मुख्तलिफ सियासी आ रहे हैं, बहुत सारे रहनुमा इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। और आज जो मामूल से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में रश है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा रूम नंबर 1 कोर्ट रूम नंबर 1 में जो गैर मुतल्लिका लोग हैं, उनका दाखिला भी बंद कर दिया गया है, और गैर जो मुतल्लिका वकला है उनको भी उधर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आज सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। कल भी कोर्ट रूम नंबर 1 में चूंकि बहुत ज्यादा रश हो गया था, तो इस वजह से आज वहां तक जाने ही नहीं दिया जा रहा। सहाफियों को भी एक लिस्ट फराहम की गई है। सहाफियों की लिस्ट, लोगों के नाम उस लिस्ट में नहीं है, उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ठीक है, इस हवाले से आपसे गाहे गाहे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। इमरान खान की हुकूमत को धमकी आमेज खत पर रूस का भरपूर रद्द अमल। रूसी वजारत खारजा ने अमरीका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कार करार दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा
मारिया ज़की ने कहा कि अमरीकी दबाव के बावजूद रूस का दौरा मंसूख न करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखकर धमकी दी गई और सज़ा के तौर पर उनके खिलाफ अपोजिशन के जरिए तहरीक अदम एतमाद लाई गई। अमेरिका इमरान खान को दौरा रूस की सजा दे रहा है। रूस की चीन से एक कदम आगे बढ़कर अमेरिका की मजम्मत, इमरान खान, तहरीक अदम एतमाद और धमकी आमेज खत सब के नाम ले दिए। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका ने इमरान खान के दौरे रूस की मनसूखी के लिए दबाव डाला, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद किया, जिसके बाद दौरा मनसूख न करने पर अमेरिका ने इमरान खान को सजा देने का फैसला किया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से अचानक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने यूक्रेन के मसले पर पाकिस्तानी दिलचस्पी और रद्द-ए-अमल की मजम्मत की और धमकी दी। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी माली मदद से अपने खिलाफ की जाने वाली साजिश करार दिया। और पाकिस्तान को धमकी आमेज खत पर आलमी बिरादरी में गिरती साख संभालने की अमरीकी कोशिश और एक बार फिर पाकिस्तान के इल्जामात की वजाहत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनको इख्तिदार से हटाने के लिए गैर मुल्की मुदाखलत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। And secondly, in Pakistan, the situation seems to be a bit in flux right now. I know that you guys have denied the allegations that you were somehow behind an effort to oust Prime Minister Khan, but I'm wondering if you have anything more. There is absolutely no truth to the allegations, as you heard from me last week. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. That is the case in Pakistan. It is the case around the world. We do not support one political party over another. We support the broader the principles of rule of law, of equal justice under the law. साबिक वज़ीर खारजा और पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि धमकी आमेज पैगाम पर कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर अमरीकी सिफारतकार को बुलाकर एहतजाज का सिफारती रद्द अमल दिया गया। वाशिंगटन में भी अपने सफीर के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहता है जो उनके लिए नरम रवैया रखती हो। हिंदुस्तान से कहा था अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कश्मीरियों का सौदा हरगिज नहीं करेंगे। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि धमकी आमेज पैगाम पर कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर अमरीकी सिफारतकार को बुलाकर एहतजाज का सिफारती रद्द अमल दिया गया। वाशिंगटन में भी अपने सफीर के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहता है जो इनके लिए नरम रवैया रखती हो। हिंदुस्तान से कहा था कि अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कश्मीरियों का सौदा हरगिज नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम नहीं चाहती कि अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत हो। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत नामुनासिब है, डीमार्च किया जाए, जिस पर अमरीकी सफारतकार को बुलाया गया। शाह महमूद ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, किसी मुल्क को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। फैसले हमारे आइन, कानून और अवामी उमंगों के मुताबिक होने चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आइन का ढिंडोरा पीटने वाले बताएं, आइन में कहाँ दर्ज है लोगों के ज़मीर खरीदे जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।